इस्माइल और हजरत इसहाक, एंड गॉड आस्क्ड हिम टू सैक्रिफाइस हिज सन। हमारे बहन भाई यकीन रखते हैं कि हजरत इस्माइल के लिए कहा गया था, और हम लोग ये यकीन रखते हैं कि हजरत इसहाक के लिए कहा गया था, बट इट्स ओके, दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट इज खुदा ने हजरत इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी दे। अब एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, वहां उनके हाथ पैर बांधते हैं, उनको लकड़ियों के ऊपर लेटाते हैं, छुरी निकालते हैं ताकि छुरी अपने बेटे की गर्दन पर चलाएं और उसको जिबा कर दें। लेकिन खुदा का फरिश्ता आता है और खुद उसको उनको रोक देता है, कहते हैं कि रुक जा, तेरा मैंने इम्तिहान लेना था, वो मैंने ले लिया है, तो इम्तिहान में कामयाब हो गया है। और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, परवेज साहब, एक बड़ा पावरफुल वाकया होता है कि खुदा अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम को कहते हैं कि देख, झाड़ियों के पीछे एक मेमना है, एक बकरी का बच्चा है, तू जा और उसकी कुर्बानी दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी पीपल डू नॉट थिंक। अगर खुदा ने, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेना था, वो इम्तिहान में कामयाब हो गए, अपने बेटे को लटाया, छुरी चलाने वाले थे और अल्लाह ताला ने रोक दिया उनको। नाउ इम्तिहान में कामयाब हो गए, बोरिया बिस्तर समेटे घर चले, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, हियर इज द सर्टिफिकेट, यू आर द विनर, यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन, दैट्स इट, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोना ब्लेस यू बिकॉज यू आर माई मैन एंड यू डिडंट इवन कीप योर ओन सन फ्रॉम मी। ये हो जाता। खुदा को एक बकरे की कुर्बानी देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वाई? दैट इज द पॉइंट। मैनी पीपल डू नॉट थिंक। हजरत इब्राहिम को जब उनके बेटे की कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो गया, वाई गॉड हैज टू प्रोवाइड अ लैम्ब, एक बकरा क्यों दिया गया? ये सोचने की बात है। बिकॉज God knew that through this, बहुत से बहन भाई हैं जो स्टोरी को आधा जानते हैं, बहुत से हैं जो पूरा जानते हैं, बहुत से हैं जो 3/4 जानते हैं स्टोरी को। But the purpose was that because through the shedding of that blood of that lamb, the sins were covered of Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail or Ishaq or whatever you want to call. So the sign of the sacrifice of that lamb was that वक्ती तौर पर खुदा ने उस बकरे की कुर्बानी देकर हजरत इब्राहिम के बेटे के ऊपर से उस मौत को हटा लिया। But that was only temporary. The real sacrifice was about to come in Jesus Christ many thousand years later. And that is the true sacrifice. We believe in the sacrifice of animals. But we do not understand why. Why? जब अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, काम खत्म हो गया, why God provided that lamb? It is because the blood of lamb would cover the sins temporarily and God will not kill the son of Hazrat Ibrahim. Because we all are sinners. Well, by default we are out of heaven, right? That's a result. ये कॉन्सिक्वेंस है सिन का। और परवेज साहिब, हम देखते हैं कि खुदा उसने वक्ती तौर पर उस कुर्बानी को हटा लिया। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल, खुदा ने जब हजरत मूसा की मार्फत शरीयत दी, उस शरीयत का एक मेन पॉइंट ये था कि जो टेंपल बनाई थी हजरत सुलेमान ने, जो आजकल मस्जिद अक्सा जहां पर बनी है, वहां उस टेंपल में देयर वाज अ कुर्बान गाह, एक कुर्बान गाह थी जहां पर बलिदान दिया जाता था जानवरों का। और परवेज साहब, उस जो कुर्बान गाह है उसका नाम पता है क्या है? ये जो जबीहा गोश्त है, जबीहा का जो नाम है, ये पता कहां से निकला है? ये इब्रानी जुबान से निकला, क्योंकि इब्रानी और अरबी दोनों ये सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं, दे आर सिस्टर लैंग्वेजेस। जबीहा का मतलब है जो ऑल्टर थी जहां पर उसको कुर्बान किया जाता था, उसका नाम था मज़बह। दैट इज व्हाट यू कॉल इन हिब्रू, इब्रानी जुबान में मज़बह। और मज़बह, हम उसको आम जुबान में मज़बह कह सकते हैं। मज़बह मीन जहां पर ज़िबा किया जाता था जानवर को, ताकि उसके खून से हमारे गुनाहों की कुर्बानी को ढांका जा सके। और उसका जो जानवर कुर्बान किया जाता था खुदा के आगे, उसको ज़बीहा कहा जाता था, क्योंकि मज़बा के ऊपर उसको कुर्बान किया गया था, उसका ब्लड शेड किया जाता, इसलिए खुदा ने कहा उनका खून मत खाना। डोंट ड्रिंक ब्लड, गॉड हेट्स दैट। एंड द ट्रू ज़बीउल्लाह इज जीसस क्राइस्ट, दैट थ्रू हिज सैक्रिफाइस He has completed the, क्योंकि जानवरों का खून है परवेज साहब, और जानवरों के लिए भी यह शर्त थी कि जानवर ऐब से पाक होना चाहिए।
उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, बट कितना भी पाक हो, स्टिल इज द ब्लड ऑफ एनिमल्स, एंड थ्रू द प्योर ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो जो कुर्बानी है वो मुकम्मल होती है। और जब कुर्बानी मुकम्मल होती है, अब हमारे लिए मुआफी का इंतजाम है, एंड नाउ वी कैन गो बोल्डली in front of the throne of grace of God and ask for forgiveness of our sins, and it will be granted. Otherwise, a God who is a just God, एक खुदा जो मुनसिफ खुदा है, वो आपको मुआफी दे नहीं सकता, क्योंकि ये उसके अपनी फितरत के खिलाफ होगा। क्योंकि जब वो मुआफी देगा, इसका मतलब है कि इंसाफ, आप कह रहे हैं कि इंसाफ मत कर मेरे साथ, क्योंकि इंसाफ का तकाजा है कि गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दी जाए, और मुआफी का तकाजा यह है कि वो सजा को हटा लिया जाए। एक बड़ा गंभीर मसला है, और खुदा उस मुआफी का बंदोबस्त यूं करता है कि वो थ्रू जीसस क्राइस्ट ही पेज द प्राइस, एंड इट इज गॉड्स प्लान। जैसे हजरत आदम के गुनाह की वजह से हम निकले हैं, इसी तरह एक शख्स की वजह से हमें गुनाहों की मुआफी का बंदोबस्त होता है। वी get forgiven from our sins, the punishment of our sins, and now we can have eternal life that comes through Jesus Christ. Summary quickly, गुनाहों की मुआफी की कीमत है, मुआफी ऐसे नहीं मिलती। इसलिए शायद बहुत से बहन भाई जिनको यकीन नहीं आता कि उनको मुआफी मिल गई है, क्योंकि वो ऐसे ही मुआफी मांगते हैं मरते दम तक, और मरने के बाद। हम लोग जो है इस दुनिया में किसी और के गुनाह की वजह से हैं, बिकॉज ऑफ समबॉडी एल्स वी आर इन दिस वर्ल्ड, और उनके गुनाह की वजह से हम जन्नत से बाहर निकले हैं। अब उन गुनाहों की मुआफी के लिए वी मस्ट हैव एन अरेंजमेंट बिफोर द फॉरगिवनेस कैन बी गिवन, कैन बी ग्रांटेड। और मसीह यीशु के खून से वो मुआफी का बंदोबस्त होता है। तारीखी तौर पर जानवरों के खून से टेम्परेरी खुदा जो है उसका इंतजाम करता था। जब खून बहाया जाता है, विल टॉक मोर नेक्स्ट सैटरडे, प्रॉब्ली विल लिटिल बिट मोर ऑन द साइड कनेक्टेड टू इट, व्हेन द ब्लड इज शेड, जब मौत का फरिश्ता आपके ऊपर आता है, ही लुक्स एट यू एंड ही सेज, और ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल, मैं जल्दी से बताऊंगा, जब बनी इसराइल कौम को हजरत मूसा मिस्र में से निकाल के ला रहे थे, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम एक ज़िबा करके बछड़े को अपनी दीवारों के ऊपर उसका खून लगा देना, और जब मौत का फरिश्ता जब आएगा, जब उस खून को देखेगा तो उसके ऊपर से गुजर जाएगा। इसको पैस ओवर कहते हैं, जो यहूदी लोग आज भी बनाते हैं। और क्या होता है, जब फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आएगा, he will look at that house and he will look at the blood and he will know that this person must be killed, his blood must be shed, but when he look at the blood he says the blood has been shed already, he would pass over. मौत का फरिश्ता उसके ऊपर से गुजर जाएगा। and those people, according to our belief, मैं नहीं कह रहा कि आप यकीन रखते हैं, according to our belief, when the angel of death look at the blood of Jesus on us that we claim, he passes over us. He said the blood has been shed, the price has been paid, I'm not going to kill that person, move over. And that's why we will live forever, and that is God's plan. Through one man we are out, and through one man we go in. अच्छा हुआ आपने सुन लिया। If you want to know about Jesus more, give us call 214-577-0578। मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, कैसे आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने दिल के अंदर, प्लीज गिव अस कॉल 214-577-0578। पर याद रखिए, फॉरगिवनेस उस वक्त तक ग्रांट नहीं हो सकती जब तक उसका कोई बंदोबस्त ना हो, एंड गॉड हैज डन दैट, एंड वी प्रेज गॉड फॉर दैट। प्रोग्राम के बाद 214-577-0578। वन मैन टुक अस आउट, you know that. One man took us out. One man will take us in. God bless you. This is KHSC AM 700, Wiley, Dallas, Fort Worth, Texas. A presentation of Tara Energy. Fun Asia.
Don't take a chance with your precious belongings. Open a business checking account at One World Bank and get a safe deposit box absolutely free without any minimum balance required. Just mention Phoenicia Radio to avail of the special offer right away. That's One World Bank at the intersection of 35 and Walnut Hill in Dallas. Call 972-243-7775 or log on to oneworldbank.com.